बाड़ू बेवफा सनम, अरे कि 100 नंबर डायल तू ही कइलू। हम लोग का प्लानिंग ही पहले से ही था कि ओपन करके नहीं करना है, क्योंकि खेसारी लाल यादव जी को हम नहीं देखे इस शादी में, तो उनके बारे में क्या कहना चाहिएगा दोस्तों। और हम सोचे नहीं थे कि टुनटुन भैया से हम मिल पाएंगे। अभी बड़ा कितना शांति बा, काल आदमी तंग करता है। हाँ कैसा लाहिल बड़ुआनी मने बरतिया नतिया है, अखिया मारता कि बेरी बेरी बबड़ी झारा। नमस्ते प्रणाम दोस्तों, हम आपका भाई आपका दोस्त गोलू सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका गोलू टुडे ब्लॉग्स में। दोस्तों आप सभी को थंबनेल देख के पता चलिए गया होगा कि हम आज कहां जाने वाले हैं। दोस्तों अभी हम फिलहाल मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे मौजूद है दोस्तों। यहां से ट्रेन पकड़ेंगे और डायरेक्ट आरा पहुंच के आप सभी से बात करते हैं और वहां से वीडियो को कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो दोस्तों हम आरा जंक्शन पे पहुंच चुके हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही आरा जंक्शन है दोस्तों अब यहां से चलते हैं हम पुलिस लाइन, जो है कि ये स्टेशन से 10 रुपये लगता है पुलिस लाइन जाने में, और वहां से बस पकड़ के सलेमपुर जाना होगा, जो है कि टुनटुन लाल यादव जी के घर पे दोस्तों। और ये भाई लोग सब्सक्राइबर है, से मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा। सलेमपुर गांव में ही टुनटुन यादव का घर है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि टुनटुन लाल यादव जी घरे पे होंगे, क्योंकि उनका हाल फिलहाल में ही शादी हुआ है, तो घर छोड़ के तो जाएंगे नहीं कहीं। तो बने रहिए वीडियो में दोस्तों एंड तक। टुनटुन लाल यादव जी से बहुत सारे चीज़ के बारे में बातचीत करेंगे और भाभी से भी मिलवाएंगे दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। दोस्तों कुछ यहाँ के हम सीन दिखा देते हैं आपको, ये आरा जंक्शन का। इसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट टुनटुन लाल यादव जी के घर पे। दोस्तों हम टुनटुन लाल यादव जी के घर पे पहुंच चुके हैं दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही है टुनटुन लाल यादव जी का घर दोस्तों। आप देख सकते हैं यही है, बहुत दूरी में घर है इनका, बहुत बड़ा घर है दोस्तों। देखिए घर का मेन गेट यही है दोस्तों। चलिए हम चलते हैं पहले अंदर में और आपको दिखाते हैं इनका घर। अगर टुनटुन भैया घर पे होंगे तो उनसे हम बातचीत करेंगे दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो में दोस्तों एंड तक। दोस्तों पहले हम यहाँ से बाहर का कुछ व्यू दिखा देते हैं दोस्तों, उसके बाद चलते हैं हम अंदर, तो बने रहिए वीडियो में दोस्तों एंड तक। दोस्तों आप देख सकते हैं बैक कैमरा से हम आपको दिखा रहे हैं, यही है टुनटुन लाल यादव जी का घर दोस्तों और ये मेन गेट है। चलिए अब अंदर चलते हैं। देखिए लग रहा है कि टुनटुन भैया है मतलब घर पे, देखिए वहाँ पे बैठे हुए हैं शायद, देखिए हाँ वहाँ पे बैठे हुए हैं दोस्तों। चलिए हम अंदर चलते हैं दोस्तों, यही है टुनटुन भैया का घर दोस्तों। बहुत ही दूरी में घर बना हुआ है, बहुत ही मस्त घर बन लग रहा है दोस्तों। ये देखिए और कल रिसेप्शन था, देखिए पूरा बर्तन वर्तन सब यहाँ पे पड़ल है। भैया कैसे भैया? हम तो ठीक है, बैठिए आप, बैठिए ना, तुम हट भाई, अरे बैठिए भैया। आगे हम नहीं खाएंगे, आप खा लो, हम नहीं खाएंगे, हम खा के टन से। अभी बड़ा कितना शांति बा, काल आदमी तंग करता है भैया, देखो कल ना पता रहे, कल नहीं पता, कल यहाँ पे हाँ, तो कल लोग तो बहुत लोग तो रहे, सब ऐसा मौका शायद नहीं मिलता। हाँ बहुत आज खूब बढ़िया से आपको मौका मिला, तो आप जैसे बहुत लोग हमें नहीं है सोचे। दोस्तों और हम सोचे नहीं थे कि टुनटुन भैया से हम मिल पाएंगे, लेकिन आज मेरे साथ में देखिए यहाँ पे टुनटुन भैया बैठे हुए हैं कुर्सी पे। चलिए इनसे जानते हैं कैसे क्या क्या संघर्ष करना पड़ा, इतना आगे तक आज पहुँचे हुए हैं, सारी जानकारी हम लेते हैं इस वीडियो में दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो में दोस्तों। हम अभी टुनटुन भैया के साथ में हैं दोस्तों। चलिए हम टुनटुन भैया से जानते हैं बहुत सारे बातें। सबसे पहले तो शादी की ढेर सारे बधाई भैया। आपको दिल से धन्यवाद भाई, कितने दूर से आप आए। भैया आपको अभी कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत अच्छा लगता है, शुरू से लेकर अभी तक हमारे जीवन में चेंजिंग नहीं आया। कल रिसेप्शन भी था और फ्री होंगे? रिसेप्शन नहीं था, ग्रामीण लोगों का खिलाया जाता है ना जो, वही था जी। क्योंकि रिसेप्शन कहेंगे तो बहुत सारे लोग पार्टिकुलर के लोग भी मुझसे जुड़े हैं जी, बहुत लोग बड़े बड़े लोग जुड़े हैं, तो सबको हम नहीं बुला पाए थे, बस गाँव के लोगों को और आसपास के जो
10 किलोमीटर के दूर के अंदर के दोस्त लोग हैं, उन्हीं लोग को बोले थे। जी जी। तो खेसारी लाल यादव जी को हम नहीं देखे इस शादी में, तो उनके बारे में क्या कहना चाहिएगा? भैया को टाइम मिलेगा, अभी वो फिल्म के शूटिंग पे है, तो आएंगे, फ्री होंगे तो कभी मिलेंगे, आएंगे तो। जी जी। है तो अच्छा लग रहा है ना? हाँ 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 अच्छा, खुश है ना वो, मतलब हाँ भाभी हाँ जी? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो भैया दिल्ली में मतलब शादी किए, जो है कि अपने एरिया में यहाँ पे करते तो हम लोग भी आ जाते। एक बैग मतलब सुनने में आया कि वहाँ शादी है इस दिन। हाँ वैसा ही वो हम लोग का प्लानिंग ही पहले से ही था कि ओपन करके नहीं करना है, क्योंकि क्राउड ज़्यादा आ जाता तो फिर नहीं कर पाते हम लोग, इसीलिए क्राउड की वजह से ही। दिल्ली में भी अपने लोग आए थे, लेकिन करने में प्रॉब्लम होने लगता है ना, सुविधा ज़्यादा जनता आ जाता है तो फिर जी जी। एक ही दिन में सब कुछ कर लेना पड़ता है, और ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो फोटो ये वो फलान ठिकान का, जी जी। इसीलिए हम लोग कर लिए। और जितने भी हमारे ग्रामीण लोग हैं, हमारे चाहने वाले, सब लोग हमारे घर पे कल आके खाना वाना खाए। बैठिए भैया। फ्रेंड लोग आए हैं तो भैया अपना हालचाल पूछ रहे हैं। देख सकते हैं भैया कितना मतलब अच्छे हैं स्वभाव के। हम आए हैं तो हमको नाश्ता करवाए हैं, लगभग हम 5-6 गुलाब जामुन खाए हैं, बहुत सारे मिठाई मंगवा रहे थे, बट हम नहीं खाए हैं क्योंकि अब उतना ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। भैया मतलब इस लाइन में आप कैसे आए? लाइन में मेरा शुरू से ही शौक था, और फैमिली का सपोर्ट मिला, रिलेशन का सपोर्ट मिला, हमारे पूरे बस्ती का सपोर्ट मिला, और हम गाते रह गए। हमारा गाना हमारे स्टार्टिंग में मेरा घर शेयर करना चालू किया, फिर हमारे बस्ती के बाद बस्ती से जुड़ा हुआ जितना भी हमारे रिलेटिव आदमी है सब लोग शेयर करने लगे। उसके बाद लोगों के दिल में हम जी जी जगह बनाने लगे। उसके बाद हर जगह मेरा गाना बजने लगा। और क्या। अच्छा, कितने सालों से इस लाइन में है भैया? 6 साल से। 6 साल से हैं। अच्छा, तो पहले क्या करते थे? स्टूडेंट थे, स्टूडेंट के बाद इस लाइन में है। अच्छा, पढ़ाई आप कहाँ तक किए हैं भैया? ग्रेजुएशन तक। ग्रेजुएशन फाइनल है? हाँ हाँ। तो उसके बाद कैसे मन में आया कि हम इस लाइन में जाएंगे तो काम हासिल? इंटर से ही स्टार्ट कर दिए थे। अच्छा, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते पब्लिक ने मुझे प्यार देने लगा। जी जी। उस रास्ते को छोड़ उधर से मुड़ के इधर हम देखने लगे। जी। अब एक तरफा इसी काम में लग रहा है। अच्छा भैया, तो इस लाइन में आए तो बहुत सारे गार्जियन लोगों का ये सपना रहता है कि मेरा बेटा ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद कमाएगा, 2 पैसा आएगा घर में। तो शुरू में तो इस लाइन में पैसा आता नहीं है। तो मेरा फैमिली वो इससे मतलब नहीं लगता, तू क्या करता रहता, हर जीवन हो तू खुद सोचो, तरह के पैसा दे सकता नहीं हम। मेरा फैमिली का यही उद्देश्य था। फैमिली का ही नहीं, हमारे जितने भी चाहने वाले लोग थे, हमारे दोस्त लोग थे, सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, चाहे जैसे भी, हर तरीके से सपोर्ट किया है। तो भैया ऐसा भी है कि आप जब मतलब इस लाइन में आए उसी समय से आपका गाना हिट हो रहा है, तो इसका क्या राज है? बहुत सारे सिंगर को देखते हैं कि 4 साल 5 साल लग जाता है बट हिट नहीं हो पाता है गाना, लेकिन आपका गाना शुरू से ही बजते रहा। एक मनपसंद जो फेवरेट गाना है वो गाना थोड़ा गुनगुना दीजिए दर्शकों को। अभी होली में बड़ी गाना हमारा अच्छा आइल बा। बाड़ू बेवफा सनम, अरे कि 100 नंबर डायल तू ही कइलू। भैया है और काफ़ी अच्छे भैया हैं, 2 लोग भाई हैं लोग। और अचानक हमारे घर पे आए लोग, और हमने अपने जो भी फंक्शन है उसका मिठाई भैया लोग को खिलाए। और हमें ही नहीं, भोजपुरी के सारे कलाकारों को ये लोग मोहब्बत देते हैं। और रास्ते से जाते हुए भैया लोग मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत दिए। और हमारे घर का वो जो मीठा था वो लोग खाए। बोलना है आपको? हाँ बोलेंगे, अभी बोल रहे हैं। और मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। और भोजपुरी के बहुत ही अच्छे कलाकार भी हैं, कलाकारों से ये लोग मोहब्बत करते हैं। और दोनों प्यारे प्यारे भाई भैया हैं हमारे। लव यू। आप लोग वीडियो को शेयर करिए। और ये भैया का नाम है मुखिया जी, और ये भैया का ये है हमारे संतोष भैया, और ये मुखिया जी। तो दोनों लोग वास्तव में मुखिया जी के नाम ही मुखिया जी है। भगवान करे कि आप वास्तव में मुखिया जी बनिए और गरीबों नौजवानों के दिलों पर राज करिए। हाँ कैसा लाहिल बड़ुआनी मने बरतिया नतिया है, अखिया मारता कि बेरी बेरी बबड़ी झारता। ये गाना काफ़ी अच्छा बा और आप सब प्यार से बात दीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब